जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक बार नॉलेज है विद मास्टर जी में। आज जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का, उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन का वह 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट जो आंसर किए वो डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीयता योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। दूसरा, एक बच्चा चांद हंस रहा है, ये कौन किसका एग्जाम्पल है? एनिमिज्म। ये एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, जो कि पियाजे के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया था मैकक्लीलैंड के द्वारा। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेलेक के द्वारा किया गया था। और जो बुद्धि उपलब्धि निकालने का जो फार्मूला सही होता है वो मेंटल एज बटे में करंट एज इंटू में 100 होता है। नेक्स्ट है, जो 90 से 110 के बीच में अगर हमारी बुद्धि उपलब्धि है तो इसका यानी कि जो हमारी बुद्धि उपलब्धि है वो किसका है? एवरेज, औसत का इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? वो होती है टेलर फ्रेम, जो कि ये गणित के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को गणित सिखाने के लिए यूज किया जाता है टेलर फ्रेम का। बेबोडोल है जो, ये गया एक अनुसंधान किया गया था, किस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? ये करता है सोशल लर्निंग की। नेक्स्ट है, कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? ये हो जाएगा रिटेंशन यानी संग्रहण। इसके 4 तत्व होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ये 4 होते हैं, इसमें से रिटेंशन दिया गया है बस। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ये बिटर मेडिसिन यानी कड़वी दवा है जो, वो कभी भी एक सकारात्मक पुनर्बलन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि कौन सी कथन है जो उसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में सही नहीं है? वो है कि इट इज ए यूनिडायमेंशनल, ये एक आयामी होता है, लेकिन जो विकास है वो एक आयामी नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये कथन इसका गलत होगा। नेक्स्ट है 13, अधिगम असमता जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये किया गया था सैमुअल किर्क के द्वारा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन अनुसूची नहीं है? इसमें आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन ये क्या है? इसमें नहीं आता। और निम्न में से किस में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है पियाजे के द्वारा। ब्राउन-फन-बेरेनर के द्वारा जो जैव पारिस्थितिक सिद्धांत है उसके नियम में कौन सा नहीं आता? जो मैक्रो सिस्टम है, वृत्तंत्र है, उसमें जो नियम कानून आते हैं हमारे, जो वो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। 18 है, इसमें कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? गुप्तावस्था इसकी अवस्था नहीं होती, लेटेंसी स्टेज। बाकी तीनों इसकी अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा पूर्व रूढ़िवादी अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल लेवल पे आता है। निम्न में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं बाल विज्ञान के प्रतिशत बिंदु पर स्थित है? ये हो जाएगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि देखो बात कर रहा है किसकी? साइकोलॉजी की, और जिसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो सीधी सी बात है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी होगी ये। तो एक बालक का उसके माता के प्रति आकर्षण, इसमें क्या आता है? ओडेपस कॉम्प्लेक्स आता है। कौन सा आता है? अगर एक बच्चा लड़का अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है तो कौन सा आता है? ओडेपस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर एक लड़की अगर पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है इस एज में तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये मैंने अभी 2021 का जो पेपर सोल्व करवा था उसमें भी आपको करा था। इसमें 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं जो मैंने पहले ही आपको अभी 3-4 दिन पहले सोल्व करवा दिए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी वर्दीमर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 4 सही रहेगा 22 का। नेक्स्ट है, डिसकैलकुलिया किस प्रकार की बीमारी है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको करवा दिया था, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिया परिषद अनुकूल के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। ये इसका सही रहेगा। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? भय जुड़ा है हमारा एस्केप से, पलायन से। श्रृंखलन संपर्क आधारित होता है, किस पे होता है? ये होता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट 27, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, उन्होंने कौन सा जो सिद्धांत दिया था? उन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, काल्पनिक दर्शक होते हैं, जो काल्पनिक दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, वो किस अवस्था से संबंधित होते हैं? वो होते हैं एडोलसेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी? ये विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? 1979 में। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, ये किस अवस्था में होती हैं? ये होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि एक तरह से ये जो फर्स्ट स्टेज होती है पियाजे की 0 से 2 वर्ष के दौरान, उस स्टेज में ये प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। ये हमारा साइकोलॉजी का कंप्लीट हो गया। इससे के बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं पोर्शन हिंदी पे। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है 31, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका तद्भव का नहीं आएगा, ये आ जाएगा पुत्र। पुत्र क्या है? तद्भव नहीं है, ये एक तत्सम शब्द है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए, ये आ जाएगा आजीविका। इसको सही से लिखा गया है। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रस्तुत है? इसमें आएगी अकर्मक क्रिया, बट इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसलिए अगर मे भी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। अगर होता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बाद में टाइप करके वहाँ लगा दूंगा। अगर ये गलत हुआ तो अभी मैं आपका जो है ये अकर्मक क्रिया होना चाहिए इसका। अगर कोई मिस्टेक है तो फिर भी मैं आपको वहाँ पे इसको सही करके पिन को कमेंट कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आता है अरे जरा इधर तो वाह। वाक्य में जो अव्यय है वो किस भेद को इंगित करता है? वो इंगित करता हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। सॉरी, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गए, चलते हैं एक बार। ये वाडम्य शब्द जो कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि आती है इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्यवहार इसमें पुल्लिंग है। सुंदरता, मनोहारिणी और आशा तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? मधुरिमा में कौन सा है? ईमा प्रत्यय है। मधुरिमा, मधुर और प्लस ईमा, तो ईमा प्रत्यय है इसमें। निम्न में वाक्य शुद्ध बताइए। इसमें आएगा तुम, सीता और मैं आज खेलेंगे, ये वाक्य शुद्ध है। अरे इधर तो आओ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक अव्यय। वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 43 का कर्मधारय समास। जंगल की अग्नि का जो सही है उसको क्या कहा जाता है? जंगल की अग्नि दावा अग्नि। और जो पेट की आग होती है उसको बोलते हैं जठरा अग्नि। उसके बाद जो अंबुज और अंबुज शब्द का जो सही अर्थ निकलता है वो कमल और बादल निकलता है। तो 41 का हो जाएगा केल योर को किस कारक के चिन्ह है? ये संप्रदान कारक है, यानी दूसरा। 45 का निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? यानी कि जो हमारी होठों से नहीं निकलती, तो ये आ जाएगा ऊ, व और ब तीनों ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा? उपसर्ग है जो कुलीन के अंदर है ना, उपसर्ग नहीं जुड़ा, वो इसमें प्रत्यय आता है। इन प्रत्यय आएगा क्योंकि ये इसका जो मूल शब्द होता है कुल होता है, और कुल के साथ इन प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इसमें क्या है? 46 का है मैच द फॉलोइंग। इसमें जो पहला है इसका आ जाएगा 3, यानी कि जो गधा होता है ऐसे इसकी जो ब्रे इसकी जो साउंड निकलती है, डक की क्वैक निकलेगी, और जो फ्लाई की निकलेगी वो हमारा बज निकलती है, और साथ में जो हमारा बी है इसकी हम साउंड होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इसका अमर्त्य सेन गुप्ता इज एन एनआरआई। एनआरआई का जो केस होता है ना वो एक्सेप्शनल केस होता है, एनआरआई के साथ में एन का प्रयोग किया जाता है। सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। सॉन्ग की क्या है? एक विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए स्वीट क्या बन जाएगा? सॉरी, इसका जो एडवर्ब है जो यहाँ पे अभी टिक कर रखा है, ये एडवर्ब नहीं आएगा, इसका आएगा एडजेक्टिव। ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जो 1 word for a child whose parents are dead, जिसके माता पिता मर गए, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्फन, अनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन। इसका आ जाएगा लास्ट ऑप्शन 3 आ जाएगा। जोहन हैज़ बिन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942। क्योंकि जब एक फिक्स टाइम की बात होती है तो उसमें सिंस का यूज़ किया जाता है। सिनोनियम ऑफ हेट का जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा डिसलाइक। और चूज द, ये जो पार्ट होता है सेंटेंस एरर क्या है इसमें, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या एरर बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा हमारा बी। जो पार्ट है ना इसमें एरर है, तो इसका जो आंसर 2 हो जाएगा, बी में एरर है। फिर नेक्स्ट को है 53, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बतानी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3, ये इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा डिड।
और डू आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनियम ऑफ द कूल, कूल का एंटोनियम हॉट होगा। करेक्ट स्पेलिंग है जो इसकी हो जाएगी बंगलो, BUNGALOW। यंग वन ऑफ द बियर, ये एक बियर का जो वो कहते हैं ना, एक जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कब। जो 57 है, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, यानी कि ये जो दूध है वो खट्टा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार, फार की क्या होती है, फारदेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये करेक्ट पोजीशन बतानी है, तो इसमें क्या आएगा, द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। हरीश हिमसेल्फ रोट द पोएम, यानी कि हरीश क्या है, नाउन, और हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। इसका आंसर 4 रहेगा 2916 वर्ग किलोमीटर। 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन 2 10। 63 का आंसर रहेगा 3, और इसके बाद 64 का आंसर, 64 पे चलते हैं। 64 का आंसर क्या है, ऑप्शन 4 YB आएगा। 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन 3 21। 66 का रहेगा ऑप्शन 2 M+2√M+1। ऑप्शन, ये क्वेश्चन 67 आ जाएगा ऑप्शन 2 चाचा, अंकल। और 68 का हो जाएगा ऑप्शन 1। जब इसको मैच करोगे ये देखा जाएगा कि अरेंज करके देखेंगे तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। और 69 का आंसर रहेगा ऑप्शन 2 x+2 × 3 × 3 - 2x आ जाएगा। 70 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1। फिर 71 का होगा हमारा 6। इसके बाद चलते हैं आगे, सॉरी इसका 6 नहीं, इसका आएगा ऑप्शन 1 3 आंसर रहेगा 3। इसका क्या रहेगा, ऑप्शन 1 यानी 3 आंसर सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 3 हमारा 10 रुपये रहेगा। इसके बाद 73 का ऑप्शन 2 25%। 74 का तीसरा ऑप्शन 1। 75 का जो सही रहेगा तीसरा 11/15। 76 पे चलते हैं संगत बताना, तो इसमें कविता अलग हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं 77 ऑप्शन 3 4000। 78 का हो जाएगा ऑप्शन 4 QZK। ऑप्शन 79 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 216। फिर इसके बाद 80 पे चलें तो 80 का हो जाएगा पहला ऑप्शन P। जो सबसे लंबा कौन रहेगा इसमें, P रहेगा। और जो कैथल में मंदिर कौन सा है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर हमारे कैथल में पाया जाता है। अभी हरियाणा जी के स्टार्ट हो गई है, हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कैथल में। 82 खौड़िया नृत्य कब किया जाता है, शादी के अवसर पर किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन B। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, तो हैं धनपत सिंह। नेक्स्ट 58 की नायक जो क्रांति है उसके नायक यानी जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी वो थे हमारे रावतुल्ला राव जी, उनकी मृत्यु काबुल में हुई थी। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में कौन सा कदम सही है, कि इसके तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, सही है। और समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे कि विभिन्न छात्रवृत्ति और सब्सिडी परिवार पहचान पत्र में जोड़ी जाएंगी, ये भी सही है, यानी कि इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोरनी हिल्स, कहाँ पे है, पंचकुला में। 87 का हो जाएगा ऑप्शन 2। वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद आते हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में दो लिखित कथन पढ़िए। हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में दोनों कथन सही हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 8 अधिकतम 8 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है श्री विजय वर्धन जी। इसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स 91 पे। इसमें क्या है, इसका 91 का पहला उत्तर क्वेश्चन सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट है। 8 जून 2007 को कौन सा दिन था, शुक्रवार पड़ेगा, फ्राइडे। 93 का 75,600 इसमें शब्द बन सकते हैं इससे। और 94 का रहेगा ऑप्शन 3 480। इसके बाद आता है 95 ऑप्शन 2 344 सही रहेगा। 96 का 10√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 97 का आएगा ऑप्शन 3 -5 आंसर रहेगा। 98 का जो ऑप्शन 3√2 रहेगा। 99 का ऑप्शन 1 40% जो इसको लॉस हो जाएगा। 100 का रहेगा ऑप्शन 2 128। 101 का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा x - 3y + 4 × x - 3y - 4।
102 का रहेगा हमारा ऑप्शन 490। 103 का हमारा ऑप्शन 3-4% रहेगा। 104 का हमारा इसके अंदर आ जाएगा हमारा कौन सा पक्ष रहेगा, इसका हो जाएगा ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन, यानी कि वो बच्चा जो काउंट करके उसको पैसे दे रहा है तो अपने जो उसने सीखा है, काउंटिंग सीखी है, उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। ज्ञानोपयोग यानी ज्ञान का उपयोग कर रहा है, तो ज्ञानोपयोग इसका आंसर सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 105 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 245 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 106 का रहेगा पहला, यानी कि 40 वर्ष। इसके बाद 107 का उत्तर रहेगा 4-8 दिन। 108 का आ जाएगा चौथा 900 डिग्री। 9 का उत्तर होगा हमारा इसका एक ऑप्शन होगा, सॉरी ये थोड़ा डाउट में था, मैं आपको ये जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर दूंगा, क्योंकि आपको गलत बताने से अच्छा है जो भी डाउट में है उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, ताकि आपको ये ना हो कि मैंने गलत करा दिया या मैं गलत बता दूं और आपने सही कर रखा हो, आप बेकार में टेंशन लो कि ये गलत हो गया। तो चलिए इसको मैं बाद में पिन कमेंट कर दूंगा कमेंट में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 110 है, इसका ऑप्शन 2 सही रहेगा 729। इसके बाद चलते हैं 111 पे। 111 का पहला ऑप्शन 18 किलोमीटर सही है। 12 का अस्पष्टता यानी कि एम्बिग्यूस होता है जो, ये हमारा इसका गणित का ज्ञान का नहीं दर्शाता। बाकी एग्जैक्टनेस, सिस्टमेटिक तरीके से मैथ चलता है, लॉजिकल होता है, एग्जैक्टनेस होती है, सटीकता होती है मैथ में, ये सभी उसके गुण हैं मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 ऑप्शन 2 59 इसका आंसर रहेगा। 114 में पहला 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। 115 में ऑप्शन 2 12,97,920 इसका आंसर रहेगा। 116 का ऑप्शन 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है ज़्यादा विश्वसनीय और वैध होते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 117 का उत्तर आ जाएगा बड़ा, सामने जिसकी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने जो एंगल होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। ये इसका जो 118 इसका आंसर आ जाएगा 58 नहीं, इसका आएगा 38। कितना आएगा इसका 38 आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 119 का ऑप्शन 2 25:64, ये 25:64 इसका आंसर आएगा। 120 का आंसर आएगा 45 मिनट। फिर इसके बाद चलते हैं ईवीएस, हमारी जो लास्ट पोर्शन बचता है इसमें आता है पहला जो 121 का है 3 घास, मृग, बाघ, गिद्ध। ये क्या है कि जो नहीं है पूछ रखा ना, इसकी वजह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि ना ये एक ही इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं को फॉलो कर रहे हैं और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एक खाद्य श्रृंखला को प्रॉपर शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए ये घास, मृग, बाघ और गिद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 122 का जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन 1। ये सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। इसके बाद 123 का आएगा हमारा ऑप्शन 4 कार्बन ऑक्साइड। 124 का हमारा रहेगा ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। 125 का आएगा हमारा 2 सौर मंडल और समताप मंडल। ज़्यादातर क्वेश्चन जो EWS के जो लिए गए हैं वो 6ठी 7वीं की जो बुक्स हैं ज्योग्राफी वगैरह की वहाँ से उठाए गए हैं डायरेक्टली। इसके बाद 126वां क्वेश्चन है वो आता है ऑप्शन 4 मरुस्थलीय। फिर 127 इसके बाद आता है ऑप्शन 1 इसका सही रहेगा 127 का। 128 का जो आंसर रहेगा 128 का ये रहेगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 129 का रहेगा जो 4 बाघ की समष्टि में कमी होगी तो घास की समष्टि बढ़ जाएगी। इसके बाद 130 का उत्तर रहेगा शनि, इसका ऑप्शन 2 यानी सही रहेगा। इसके बाद 131 तीसरा जो ऑप्शन है लाइकेन सही रहेगा। इसके बाद आते हैं 132 का जो आंसर है 3 इसका सही रहेगा। एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को रहता है तो उसका लाल रंग है जो सबसे कम मुड़ता है, डाइवर्ट होता है, और वॉयलेट है सबसे ज़्यादा। निम्न में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये आ जाएगा पहला हवा, लहरें और सूर्य। इसमें जैसे कोयला होता है जीवाश्म होता है, पेट्रोल में जीवाश्म पाया जाता है और CNG में भी जीवाश्म होता है। इसके बाद 135 का आंसर रहेगा तीसरा ABC, तीनों क्या हैं प्राकृतिक स्रोत हैं। एक कृत्रिम प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है मछली घर यानी कि एक्वेरियम होता है जो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो होती है गामा रेज की।
गामा किरणों की। 138 का आएगा कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? लिक्विड हाइड्रोजन एक जीवाश्म ईंधन नहीं होता। टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्न में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। अगर जो हमारे टेडपोल्स होते हैं उनको जो मेटामॉर्फोसिस जो होना अगर होता वो उसमें होता है उनके अंदर, तो उसके लिए उसके एलिमेंट की जो आवश्यकता पड़ती है वो आयोडीन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए। फिर इसके बाद 140 जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। जलजनित रोग जो है निम्न में से क्या है? ये हेपेटाइटिस। कौन सा है? हेपेटाइटिस होता है, वो जल से होता है, पानी से फैलता है। जबकि डिप्थीरिया जो हमारा बैक्टीरिया का है, टेटनस जैसे मिट्टी वगैरह से होते हैं, ये खांसी आपको पता ही है, ये पानी से नहीं होती टेटनस और खांसी, इसमें होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों क्या है? वाटर से फैलने वाली बीमारियां हैं। निम्न दोनों कॉलम के सही सुमेल कीजिए, इसमें भी ऑप्शन हमारा 1 जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है 143, टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, आंवले में नहीं होता है। आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है? फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कच्चे आम में, अंगूर में, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। नींबू में एक तरह से सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार में हमारा होता है, इसका मतलब ये है कि संतुलित आहार होता क्या है। इसमें हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 और जो 3 है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। दोनों स्टेटमेंट, दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है दोनों की दोनों सही हैं। इसके बाद चलते हैं 145 पे। 145 का जो पहला ऑप्शन है ये हमारा ये सही रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। 146 का जो है, हड्डियों में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होती है। 147 का हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आप इसको मिलान करके देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 148। 148 क्या है? सेलुलोज है, जो वो एक जैव विघटनीय बहुलक है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है वो सेलुलोज है। 149 का डिस्पोजल का होता है, ये जैव विघटनीय पदार्थ से बने हैं, दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सॉरी, ये जो इसका आंसर आएगा, पहला आंसर रहेगा, कौन सा आएगा? इसका आएगा पहला आंसर, जो कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल से बने, क्योंकि प्लास्टिक है ना, डिस्पोजल होते हैं, प्लास्टिक प्लेट होती हैं, और जो प्लास्टिक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा। इसके बाद चलते हैं 150। निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो यह आएगा हिंद महासागर। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ता है, और जो अफ्रीका है उसके पूर्व में पड़ेगा हमारा हिंद महासागर। तो ये है आपके 150 क्वेश्चंस। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने की, यानी कि एक सही उत्तर बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर गलती हो गई तो 1-2 क्वेश्चन में कुछ तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, हो सकती है गलती। ये नहीं है कि एग्जैक्ट 100% ही एग्जैक्ट है, बट क्वेश्चन अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन की मिस्टेक होगी, ज़्यादा आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे कि इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं दोबारा एक बार उसको वेरीफाई करके या फिर किसी एक्सपर्ट से उसको वेरीफाई करवा लूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा कि यह जो आपको बता रहे हैं डाउट है ये सही है या नहीं है। और जो आंसर मैंने अभी 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में वहाँ उसको आंसर सही करके पिन कमेंट कर दूँगा, ताकि आपको वो 2 क्वेश्चन भी उनके आंसर वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।